18 जून 2023। अटलांटिक महासागर के ऊपर सुबह की ठंडी हवा चल रही थी। एक छोटी सी सबमरीन जिसका नाम था टाइटन समुद्र की सतह से नीचे उतरने वाली थी। उसमें बैठे थे 5 लोग। उनका मकसद था दुनिया का सबसे मशहूर जहाज देखना, टाइटैनिक, जो आज से 111 साल पहले इसी समुद्र की गहराइयों में समा गया था। लेकिन उस सुबह किसी को नहीं पता था कि टाइटन का सफर भी एक तरफा होगा। सबमरीन के अंदर बैठे थे स्टॉकटन रश, जो ओशन गेट कंपनी के सीईओ थे। ये उन्हीं का आइडिया था, उन्हीं का ड्रीम था। उनके साथ थे ब्रिटिश बिलियनर हैमिश हार्डिंग, जो दुनिया के सबसे एडवेंचरस लोगों में से एक माने जाते थे। स्पेस में जा चुके थे, साउथ पोल तक जा चुके थे। अब टाइटैनिक देखना बाकी था। साथ थे पाकिस्तानी बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और उनके 19 साल के बेटे सुलेमान। सुलेमान ओरिजिनली जाना नहीं चाहता था, लेकिन फादर्स डे था। बेटे ने बाप के साथ जाने का फैसला किया। और 5वें थे फ्रेंच डाइवर पॉल हेनरी नार्जुलेट, जिन्हें लोग मिस्टर टाइटैनिक के नाम से जानते थे। वो टाइटैनिक के रेक तक 35 से ज्यादा बार जा चुके थे। ये उनका घर जैसा था। 5 लोग, एक छोटा सा कैप्सूल, और इस ट्रिप के लिए हर एक ने करीब $2,50,000 चुकाए थे। टाइटन का डिजाइन बाकी सबमरीन से बिल्कुल अलग था। ज्यादातर डीप सी सबमरीन्स स्टील या टाइटेनियम से बनती है, लेकिन ओशन गेट ने टाइटन को बनाया था कार्बन फाइबर से। सीईओ स्टॉकटन रश का कहना था कि यह डिजाइन हल्का है, सस्ता है और उतना ही मजबूत है। लेकिन कुछ इंजीनियर्स और एक्सपर्ट्स ने सालों पहले ही चेतावनी दी थी कि कार्बन फाइबर जैसे मटेरियल को इतनी गहराई के एक्सट्रीम प्रेशर के लिए कभी सर्टिफाइड नहीं किया गया। यह जोखिम था और ओशन गेट को यह पता था। फिर भी टाइटन उतरती रही, बार बार। पिछले कई ट्रिप्स में उस दिन भी वही हुआ। सुबह के करीब 9 बज रहे थे जब टाइटन समुद्र में उतरी। सपोर्ट शिप पोलर प्रिंस ऊपर थी। दोनों के बीच कम्युनिकेशन था। सबमरीन धीरे धीरे नीचे जा रही थी। अंदर का माहौल बेहद टाइट था। टाइटन के अंदर इतनी जगह नहीं थी कि 5 खड़े हो सके। एक छोटी सी जगह। बाहर अंधेरा बढ़ता जा रहा था। समुद्र की गहराई के साथ साथ ठंड भी और प्रेशर भी। और फिर करीब 2 घंटे भी नहीं हुए थे कि टाइटन से सभी सिग्नल्स बंद हो गए। पोलर प्रिंस ने कई बार कांटेक्ट करने की कोशिश की, कोई जवाब नहीं। घड़ी की सुइयां चलती रही। 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे। रात हो गई और टाइटन गायब थी। अगले दिन दुनिया को पता चला। यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड ने ऑफिशियली अनाउंस किया, टाइटन मिसिंग है। तुरंत एक बड़ा सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, तीनों देशों के जहाज और एयरक्राफ्ट उस इलाके में पहुंचे। समुद्र की सतह पर सर्च शुरू हुई। पानी के अंदर अंडरवाटर रोबोट्स यानी आरओवीज भेजे गए। लेकिन वो जगह, नॉर्थ अटलांटिक का वो हिस्सा, इतना गहरा और इतना वाइड था कि खोजना किसी सुई को अंधेरे में ढूंढने जैसा था। दुनिया भर के लोग टीवी स्क्रीन से चिपक गए। 5 लोग थे। उनकी ऑक्सीजन सीमित थी। कोस्ट गार्ड ने बताया, अगर वो जिंदा है तो उनके पास करीब 96 घंटे की ऑक्सीजन है। एक काउंटडाउन शुरू हो गया था। हर घंटे के साथ उम्मीद कम होती जा रही थी। और फिर एक खबर आई जिसने सबको रोक दिया। कैनेडियन एयरक्राफ्ट को समुद्र के नीचे से बैंगिंग साउंड्स सुनाई दिए, एक पैटर्न में, जैसे कोई अंदर से दरवाजा खटखटा रहा हो। हर 20 मिनट पर, बार बार। पूरी दुनिया ने सोचा वो जिंदा है, वो सिग्नल दे रहे हैं, वो बचाव का इंतजार कर रहे हैं। रेस्क्यू टीम्स दिन रात काम करती रहीं। आरओवीज ने ओशन फ्लोर तक पहुंचने की कोशिश की। कोस्ट गार्ड के ऑफिसर्स खुद कह रहे थे, हम हर सेकंड का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन परिवारों के लिए जो ऊपर इंतजार कर रहे थे, हर अपडेट एक नई उम्मीद थी और हर चुप्पी एक नया डर। क्या ये टाइटन के पैसेंजर्स थे? क्या वो अंदर जिंदा थे? कोस्ट गार्ड ने कहा, हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं,
लेकिन कोई निश्चित जवाब नहीं था। आरओवीज ने सर्च जारी रखी। समुद्र की गहराइयों में जहां इंसान खुद नहीं जा सकता, वो अंडर वाटर रोबोट्स काम कर रही थी। घंटे बीतते गए। तीसरे दिन 22 जून 2023 को यूएस कोस्ट गार्ड ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और जो अनाउंसमेंट हुई वो उन लाखों लोगों के लिए जो इंतजार में थे एक गहरा सदमा थी। टाइटन के डेब्री मिले हैं टाइटैनिक के रैक से करीब 500 मीटर की दूरी पर। उन अंडर वाटर रोबोट्स ने ओशन फ्लोर पर सबमरीन के टुकड़े खोजे थे, 5 अलग अलग हिस्से। कार्बन फाइबर का वो हल बिखरा हुआ था। टाइटन कैटास्ट्रोफिकली इम्प्लोड हो गई थी, यानी सबमरीन के बाहर का प्रेशर इतना ज्यादा था। 3500 मीटर की गहराई पर पानी का दबाव एक स्क्वायर इंच पर करीब 6000 पाउंड होता है कि हल एक पल में पूरी तरह कुचल गई। जो भी अंदर था वो उसी पल में था। कोस्ट गार्ड के रियर एडमिरल जॉन मॉजर ने बताया, इंप्लोशन इतनी तेज थी कि उन 5 को कुछ महसूस भी नहीं हुआ होगा। लेकिन ये खबर उन परिवारों के लिए जो ऊपर जहाजों पर इंतजार कर रहे थे बहुत भारी थी। शहजादा दाऊद की पत्नी और सुलेमान की मां क्रिस्टीन दाऊद उसी सपोर्ट शिप पर थी। उन्होंने अपने पति और बेटे को उतरते देखा था। उन्होंने उन बैंगिंग साउंड्स की खबर सुनी थी। उन्होंने उम्मीद रखी थी और अब वो लौटने वाले नहीं थे। पर यह कहानी सिर्फ एक हादसे की नहीं है, ये कहानी उन वार्निंग्स की भी है जो बरसों पहले दी गई थी और नजरअंदाज की गई थी। 2018 में, यानी टाइटन के डूबने से 5 साल पहले, मरीन टेक्नोलॉजी सोसाइटी ने ओशन गेट को एक फॉर्मल लेटर लिखा था। इस लेटर पर साइन करने वाले कोई आम लोग नहीं थे। ये थे दुनिया के टॉप अंडर वाटर इंजीनियर्स, सबमरीन एक्सपर्ट्स और डीप सी रिसर्चर्स। उनका कहना था, टाइटन का डिजाइन एक्सपेरिमेंटल है, इसे प्रॉपर थर्ड पार्टी सेफ्टी सर्टिफिकेशन से गुजरना चाहिए। डीप सी प्रेशर में कार्बन फाइबर हल कैसे बिहेव करती है, ये अभी पूरी तरह प्रूवन नहीं है। ये पैसेंजर्स की जान का सवाल है। ओशन गेट ने उस लेटर को डिसमिस कर दिया। स्टॉकटन रश ने पब्लिकली कहा था, वो इंडस्ट्री के पुराने रूल्स को तोड़ना चाहते हैं। इनोवेशन के लिए रूल्स को चैलेंज करना जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा था कि थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन प्रोसेस बहुत स्लो होती है और असली प्रोग्रेस को रोकती है। 2021 में ओशन गेट के एक एम्प्लॉय डेविड लॉकरिज ने अंदर से आवाज उठाई। लॉकरिज ओशन गेट के डायरेक्टर ऑफ मरीन ऑपरेशंस थे। उनकी जॉब थी ये इंश्योर करना कि सबमरीन सेफ है, और उन्होंने जो देखा वो उन्हें रात को सोने नहीं देता था। उन्होंने एक इंटरनल रिपोर्ट लिखी जिसमें बताया कि टाइटन की कार्बन फाइबर हल में पहले से ही क्रैक्स आने के साइंस है, कि हर डाइव के साथ डैमेज बढ़ रहा है, कि पैसेंजर्स को इस सबमरीन में बिठाना अनसेफ है। ओशन गेट ने उनकी बात नहीं सुनी, उन्हें नौकरी से निकाल दिया और उन पर लॉसूट किया। लॉकरिज ने अपनी जॉब खोई, टाइटन चलती रही, और 2023 में वो हुआ जिसका डर था। जब डेब्री मिले तो इन्वेस्टिगेटर्स ने नोटिस किया, टाइटन के जो टुकड़े मिले थे उनमें इंप्लोशन के क्लियर साइंस थे। हल अंदर की तरफ कोलैप्स हुई थी। ये कैटास्ट्रोफिक स्ट्रक्चरल फेलियर था, और एक्सपर्ट्स ने बताया ये इंप्लोशन शायद उसी वक्त हुई जब टाइटन से आखिरी सिग्नल्स आए थे, यानी वो बैंगिंग साउंड्स जो बाद में सुनी गई थी वो शायद टाइटन की थी नहीं, वो नेचुरल साउंड्स थे, ओशन की अपनी आवाजें। पांचों उस पहले मोमेंट में ही नहीं रहे थे। इस हादसे के बाद दुनिया भर में डीप सी टूरिज्म और एक्सपेरिमेंटल व्हीकल्स की सेफ्टी पर बड़ी बहस छिड़ गई। यूएस कांग्रेस में हियरिंग्स हुई, कोस्ट गार्ड ने फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन शुरू की, ओशन गेट ने अपनी सारी ऑपरेशंस बंद कर दी। लेकिन जो सवाल रह गया वो ये था, क्या यह हादसा रोका जा सकता था? इंजीनियर्स ने चेतावनी दी थी, एम्प्लॉयज ने आवाज उठाई थी, सेफ्टी सर्टिफिकेशन की मांग की गई थी, एक्सपर्ट्स ने लेटर लिखे थे, और हर बार ओशन गेट ने कहा था, हम जानते हैं, हम ठीक कर रहे हैं, ट्रस्ट अस। टाइटन उतरती रही। जिस टाइटैनिक को देखने वो 5 लोग गए थे
वो जहाज भी एक बार अनसिंकेबल कहलाता था, और आज वो दोनों एक ही ओशन फ्लोर पर है, एक दूसरे से महज कुछ 100 मीटर की दूरी पर। कभी कभी इतिहास खुद को दोहराता नहीं, वो सिर्फ इंसान की उसी एक भूल को दोहराता है, ये मान लेने की भूल कि हम तैयार हैं।